उम्र का जानते हैं, सारा लड़का कोई शादी अटेम्प्ट नहीं करता है, कोई शादी का अटेम्प्ट नहीं कर रहा। क्यों? कि वहाँ जाते तो क्या कर रहा है, ऐसा है कि अभी तक हम पढ़िए रिश्तेदारी नहीं जा पाते। रिश्तेदारी जाना हम लोग का मना हो गया है। घर जाना है, घर जाते हैं तो माथा झुका के जाते हैं। कोई दे पूछ सकते हैं, देखो पढ़िए रहा, अभी तक पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। हेमंत सोरेन जेल गया, तुरंत कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली कराया गया, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। 27 साल, 28 साल, 29 साल, जितना लड़का सब है ना, सब 27 साल, 28 साल, 29 साल का है, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है। बहाली भी अगर निकालते हैं तो उसको पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं, मैंने पूरी तरह से हो ही नहीं रहा। वो बस लटका हुआ रह रहा है एक तरह से। कल है तो आज फॉर्म भरिए, 6 महीना के बाद रिटर्न होगा, उसके बाद भी कोई आता पता नहीं है। असर देखते देखते स्टूडेंट का मतलब स्थिति, मनोबल टूट जा रहा है। बस सरकारें आ रही है, बस वोट दीजिए, हम कुर्सी पर राज करें, स्टूडेंट जाए भाड़ में, गर्मी में मेहनत करें, कोई मतलब नहीं है। उम्र निकल जा रही है, बच्चों का मैरिज भी नहीं हो पा रहा है, माँ बाप सोच रहे हैं सेटल होंगे तब शादियां होगी, जो एक उम्मीद में उम्र निकल जा रहा है, जिसके कारण बहुत चिंतित हैं। आज निकला बहाली, कब होगा एग्जाम, कब होगा ज्वाइनिंग, कोई मतलब आता पता नहीं है उसका। झारखंड की सरकार से कोई उम्मीद हम लोग का नहीं है। झारखंड की सरकार को बिहार के सरकार से सीखना चाहिए, लेकिन झारखंड की सरकार युवा पर ध्यान ही नहीं दे रही है। झारखंड के युवा तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिले बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है सोच समझ के झारखंड झूठ में अलग हम लोग हो गए हैं। उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं हो, जबकि घाटा ही हुआ है। सिर्फ फ़ायदा हुआ है तो कोई विशेष फैमिली को फ़ायदा हुआ है। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बस वही बात। गुस्सा है। गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। इस वक्त मैं हजारीबाग में हूँ। हजारीबाग में सबसे अधिक स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हर दिन करीब 15-15 घंटे लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद में के साथ कि वैकेंसियाँ निकलेगी, वो भरेंगे और उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन वैकेंसियाँ निकलती है, फिर रद्द हो जाती है, फिर छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हजारीबाग में एक बार ऐतिहासिक आंदोलन भी हुआ था परीक्षा कराने की मांग को लेकर। उसी हजारीबाग में है, हजारीबाग के एक लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत शांत माहौल है और अंदर बहुत शर्मा के लोग बोल रहे हैं, इसलिए बाहर आ गए हैं सब कोई। आप एक बार दिखाइए, सबका चेहरा दिखाइए। ये चेहरे हैं जो अपने भविष्य को गढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बैठकर किताब के सामने घंटों तक पढ़ाई करते हैं, आंखें टिकाए रखते हैं। ये वो युवा हैं देश के जो भविष्य गढ़ना चाहते हैं, अपना, खुद का और देश का भी। लेकिन चुनाव में ये मुद्दा नहीं बन पाता। इन युवाओं की जो बात है वो कोई उठा नहीं पाता। चुनाव में पाकिस्तान की बात हो जाती है, चुनाव में और कई तरह की बात हो जाती है, लेकिन युवा का भविष्य कैसे संवरे, इस पर बातचीत नहीं हो पाती है। क्या नाम है आपका? दिलीप तुरी। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? 2019 से ही जनरल कंपटीशन में लगे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस हिसाब से वैकेंसियाँ निकल पा रही हैं कि नहीं निकल पा रही हैं? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो बिल्कुल फेल्योर है। और कुछ हद तक सेंट्रल लेवल एसएससी में कुछ आया था, और रेलवे में भी सेंट्रल में बोला जाए तो टफ है, और झारखंड में तो पूरी तरह से टफ है। बिल्कुल झारखंड एसआई का पोस्ट 2017 से बिल्कुल नहीं आया है। जैसे सीजीएल का जो है एग्ज़ाम, तो ये तो इतिहास बन चुका है रद्द होने का। बस यही है। इस उम्मीद के साथ पढ़ते हैं फिर आप लोग, यानी परीक्षाएं तो यहाँ रद्द हो जा रही हैं हमेशा। लेकिन सर हम लोग भी तो झारखंड के सेंट्रल में तो हाइट ही नहीं, तो स्टेट में हम लोग का तैयारी करते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद है यहाँ वैकेंसियाँ उस हिसाब से निकल? सरकारें तो बनती है, लेकिन उम्मीद के साथ खरा नहीं उतर पाती है। चुनाव आ गए हैं, वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ धार्मिक चिंतन को लाया जाता है। स्टूडेंट का भविष्य के बारे में कोई सोचा नहीं जाता है, जो आज का परिदृश्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम लोग का उम्र निकल रहा है, पेरेंट्स लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या होगा, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं जो कुछ हो नहीं पा रहा है। और देख क्या ये बोल रहे हैं कि पढ़ते पढ़ते उम्र बीत रही है और शादी भी नहीं हो पा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? बात ये है कि हमारा भी उम्र नहीं हुआ है, ठीक है। एक उम्र निकल जा रही है, बच्चों का मैरिज भी नहीं हो पा रहा है, माँ बाप सोच रहे हैं सेटल होंगे तब शादियां होगी, जो एक उम्मीद में उम्र निकल जा रहा है, जिसके कारण बहुत चिंतित हैं। हंसने वाली बात नहीं है, पढ़ते पढ़ते सचमुच में उम्र निकल रहा है क्या? यस सर। कितने दिन से आप कर रहे हैं तैयारी? हम यहाँ 2 साल, मतलब कि 1 साल हो गया यहाँ पे। हम तैयारी ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तभी से हम करना स्टार्ट कर दिए। और अभी फाइनल ईयर में भी 3 साल मेरा हुआ अभी। 3 साल हुआ। 3 साल परीक्षा तो कोई दे नहीं? नहीं, एक दिए थे, एक
हम साइंस बैकग्राउंड से, तो एनडीए का दिए थे तो उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया। एमटीएस का एक बार दिए तो उसमें कम मार्क्स आया। आप ही वही तैयारी कर रहे हैं एसएससीजीएल का। तो अभी क्या लग रहा है, उम्मीद है अभी तो चूंकि सरकार बननी है देश में, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा? बनते रहेगी, आते रहेगी, जाते रहेगी, लेकिन सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि सरकार थोड़ा स्टूडेंट लोग पर भी ध्यान दें। क्योंकि सरकार तो बिना वो सोचता है कि हम ना पढ़वाएंगे वही अच्छा है, जॉब ना निकालेंगे वही अच्छा है। हमारा वोट तो मिलवे करेगा, इधर से ना मिले उधर से मिले, लेकिन मिलवे करेगा वोट। मतलब लोग झंडा तो उठाएं, उठाएगा ही, अनपढ़ रहे या फिर पढ़े लिखे रहे, दोनों उठाता है, एक नहीं। नहीं जाते हैं चुनावी रैली में? जाना पड़ता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या स्थिति है? झारखंड का बहुत ही स्थिति मतलब देखा जाए तो बहुत, झारखंड का बहुत ही दयनीय है। और अगल बगल के जो स्टेट है उसके अनुसार देखा जाए तो और दयनीय है। बस यहाँ प्रत्याशी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, बस अपना वोट लिए, बस कहाँ गया विद्यार्थी, कहाँ गया स्टूडेंट, कोई मतलब नहीं है। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखते रह जाते हैं। पूरा भविष्य नर्क में हो गया है झारखंड के स्टूडेंट का, समझ लीजिए। यहाँ जो वर्तमान सरकार है, क्या लग रहा है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी, या सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो? सेंट्रल तो ठीक है, लेकिन झारखंड में बहुत दिक्कत है। अच्छा, क्या दिक्कत है? झारखंड में वैकेंसी नहीं निकलता है, और निकलता भी तो रद्द होता है। और फिर उसके चलते हम लोग टाइम बीत ही रहा है। ग्रेजुएशन करते हुए 2-3 साल हो भी गया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लोग बहाली भी अगर निकालते हैं तो उसको पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं, मैंने पूरी तरह से हो ही नहीं रहा वो, बस लटका हुआ रह रहा है एक तरह से। कल है तो आज फॉर्म भरिए, 6 महीना के बाद रिटर्न होगा, उसके बाद भी कोई आता पता नहीं है। असर देखते देखते स्टूडेंट का मतलब स्थिति, मनोबल टूट जा रहा है। बस सरकारें आ रही है, बस वोट दीजिए, हम कुर्सी पर राज करें, स्टूडेंट जाए भाड़ में, गर्मी में मेहनत करे, कोई मतलब नहीं है। आज निकला बहाली, कब होगा एग्जाम, कब होगा ज्वाइनिंग, कोई मतलब आता पता नहीं है उसका। एकदम पूरा स्टूडेंट झारखंड का मतलब समझ लीजिए तो किसी तरह से घुटन महसूस कर रहा है गर्मी में, और उधर एक तरह से उधर से भी, और मतलब कोई ध्यान ही नहीं है झारखंड के स्टूडेंट के लिए। कभी कोई सोचा? कोई सोच नहीं रहा है, बस आता है अपना वोट के लिए, बस बहला फुसला कर किसी तरह से बस वोट ले लिया, बस काम खत्म। तो इससे अधिक तो बिहार में लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल नौकरियां मिल रही हैं। तो बिहार की सरकार नौकरी दे रही है। झारखंड की सरकार से कोई उम्मीद हम लोग का नहीं है। झारखंड की सरकार को बिहार के सरकार से सीखना चाहिए, लेकिन झारखंड की सरकार युवा पर ध्यान ही नहीं दे रही है। झारखंड के युवा तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिले, सोच रहे हैं आज होगा नौकरी, कल होगा, लेकिन वैसी उम्मीद नहीं हो रही है। एक वैकेंसी निकलती है, उसका फॉर्म आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, उम्मीद हम लोग छोड़ दिए हैं। सनी भाई, लास्ट हम लोग को जानते हैं जेएसएससी के थ्रू एग्जाम हुआ था 2017 में, दरोगा के एग्ज़ाम, उसके बाद आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, वो तो स्पेशल कोई सब्जेक्ट का था, लेकिन हम लोग 2017 के बाद आज तक एक जेएसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। 2017 से कितना हो गया, 7 साल हो गया, 7 साल में एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 2012 में लास्ट ये लिया था एग्ज़ाम, और 2012 से आज 2024 हो गया, 12 साल हो गया। 12 साल में एक बार कंडक्ट हुआ, सारे के सारे लड़के के पास क्वेश्चन पहुंच गया। इतना गंदा तरह से मैनेजमेंट हुआ था कि कहीं कोई जेपीएससी एग्जाम में जानते हैं किसको क्वेश्चन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है। ओएमआर सीट किसी दूसरे को मिल रहा है तो क्वेश्चन कोई दूसरा को मिल रहा है। इन लोग का सीट खाली हो रहा है, तुरंत चुनाव हो जा रहा है। हाँ, अरे इलेक्शन देखिए, इलेक्शन में एकदम ऑन टाइम होता है। कल्पना सोरेन का हेमंत सोरेन जेल गया, तुरंत कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली कराया गया, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। 27 साल, 28 साल, 29 साल, जितना लड़का सब है ना, सब 27 साल, 28 साल, 29 साल का है, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं जा रहा है। जहाँ पे बैठा हुआ है उस सबको कुछ फर्क नहीं है। स्टूडेंट को लिए क्या करेगा नहीं करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहे हैं कभी कभी लगता है सोच समझ के झारखंड झूठ में अलग हम लोग हो गए हैं, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं हो, जबकि घाटा ही हुआ है। सिर्फ फ़ायदा हुआ है तो कोई विशेष फैमिली को फ़ायदा हुआ है, और बाकी बात चाहे कोई भी वर्ग हो, जो बांट देता है ना, एसटी है, एससी है, हम खुद एससी हैं, किसी भी वर्ग का फ़ायदा नहीं हुआ। एसटी हो या ओबीसी हो, कोई भी वर्ग का फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब सिर्फ विशेष वर्ग का बोला जाए या विशेष फैमिली को बोला जाए तो वही फ़ायदा लिया है झारखंड का। और देखिए नौकरी बोला जाता है कि लेकर के बालू कोयला सब बेच दे रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बस वही बात, गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर
जानबे करते हैं कि अपना से पढ़ रहे हैं, घर में भी लोग बोलते होंगे, आस पड़ोस में। मतलब शादी से लेकर के मतलब शादी बोल रहे हैं कि शादी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब कहाँ मतलब उम्र का जानते हैं, सारे लड़का कोई शादी अटेम्प्ट नहीं करता है, कोई शादी का अटेम्प्ट नहीं कर रहा। क्यों? कि वहाँ जाते तो क्या कर रहा है, ऐसा कि अभी तक हम पढ़िए रिश्तेदारी नहीं जा पाते। रिश्तेदारी जाना हम लोग को मना हो गया है। घर जाना, घर जाते तो माथा झुका के जाते हैं। कोई दे पूछा कि देखो पढ़िए रहा, अभी तक पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। क्या लग रहा है कि सचमुच में ये समस्या अभी तैयारी बिल्कुल समस्या है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ बोले हैं, झारखंड के इस मुद्दा बन चुका है। CGL 2015, 19, 21, 23, अब 24 पहुँच गया। ये पंचवर्षीय योजना ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसका लग रहा पंचवर्षीय योजना इतना लंबा जा रहा है कि कब एग्ज़ाम लेगा, कब डेट देगा, इसका पता नहीं है कुछ। अभी तक न सरकार नोटिस निकला है, न कुछ और निकाली है। और जब तक नोटिस नहीं निकलता तो स्टूडेंट भी बिल्कुल हताश रहता है। बिल्कुल, देखिए लड़कियां भी हैं, अंदर तो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। अंदर तो आप लोग बोल ही नहीं रहे थे, पढ़ाई कर रही थी। ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है? अभी देखिए, जो बड़े लोग हैं, जो जूनियर लोग हैं, सीनियर लोग को मिलेगा नौकरी तभी ना जूनियर को मिलेगा। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया उनको मिला ही नहीं है। तो अभी मेरा स्टार्टिंग है, अभी तो हम लोग को कहाँ से हो पाएगा। लगता होगा इनको देख नहीं, डर क्यों लगेगा। इनको नहीं मिल पा रहा है, अभी इतने लंबे समय से फिर बात है। देखिए अभी लोग 4 साल से 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, इनको भी मिल जाता तब ना थोड़ा कंपटीशन कम होता है। तो इन लोग को मिला ही नहीं, तो अभी हम लोग का स्टार्टिंग है तो बढ़ेगा ही कम। क्या चीज़ का तैयारी? JSSC CGL का। यस। यहाँ दिए थे CGL? हाँ दिए थे, पाकुड़ में दिया था मेरा सेंटर। यहाँ से गए पाकुड़ देने? यस सर। परीक्षा रद्द हो गई? आते आते रोड में पता चला कि रद्द हो गया, तो बहुत मतलब खराब लगा। खर्चा भी हो गया होगा? हाँ 3000 रुपये खर्चा भी हुआ था। कहाँ से आप आती हैं? रामनगर से। रामगढ़ से यहाँ रख रामनगर। हाँ 3 किलोमीटर। 3 आती जाती? यस सर। भाई ये सब क्या कहना चाहेंगी आप? अभी तो मौका है, सरकार चाहेंगे कि सही तरीक़े से एग्ज़ाम हो और सब स्टूडेंट का भला हो। जो मेहनत करने वाले उनका कम से कम मौका मिले, जो उस लायक हो वो नौकरी हाँ, जो जिसके लायक हो उसको वो चीज़ मिलना चाहिए मेहनत के हिसाब से। ही नहीं मिल पा। यस सर। तो देखिए, ज़्यादा नाराज़गी इसी बात को लेकर है कि कम से कम जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं वो तो खुद मौका मिले तो उसमें पास हो जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं होती है वही रद्द हो जाती है। आप भी JSSC वाली हैं? हाँ किए थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे, अभी किसी और चीज़ का कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा यहाँ, ऐसा दिख रहा है? सर लेकिन अभी जो वैकेंसी निकलती है रद्द हो जाती है और अच्छा से एग्ज़ाम नहीं होता है। इसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। उन लोग अपना इलेक्शन करवाते हैं, वोटिंग मिलता है उन लोग को और जीत जाते हैं। उसके बाद तो कोई वैकेंसी जो निकलते हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, और स्टूडेंट पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या आप तो अंदर बोले, कुछ बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि जो यहाँ की जो सरकार है वो मतलब स्टूडेंट सब पे विशेष ध्यान दे, और जो जितनी परीक्षाएं रद्द होती है वो सब मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ की सरकार जो है हमेशा बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी भी तो बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी तो नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दा ये है कि आज का राजनीतिक एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में होगी। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, सेंट्रल में BJP सरकार है, लेकिन स्टूडेंट का हित का बात कोई नहीं करता है। सिर्फ एक दूसरे पे उछालते हैं कि उन्होंने दिया। तो आज का चुनाव ऐसे ही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जो आज का दौर है एक धार्मिक और सांप्रदायिक पे बनाया जा रहा है माहौल। स्टूडेंट के हित में कोई बात नहीं कर रहा है। मोदी जी से भी आग्रह है कि सेंट्रल में कुछ वो संशोधन लाकर बहालियाँ नई लाएं। सीटें तो सब चीज़ का घटा दिया गया है, और झारखंड सरकार से यही है कि हर बहाली को ले और फेयर तरीके से ले, और जो एग्ज़ाम होता है वो या तो रद्द हो जाता है या कोर्ट के शरण में चल जाता है। अभी भी JPSC का कल एक मामला आया है सामने कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, आंसर की लेकर के जो हाई कोर्ट में मामला गया, उसमें स्टे लगाने का बात कही जा रही है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in